You're a superhero. चलो 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 वंस अगेन वेलकम बैक टू डीएमपैट इंग्लिश मीडियम ग्रुप ट्यूशन। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि समझ लो किसी किसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है कि जब भी साइंस में डायग्राम पूछते हैं, वो आपके स्कूल की एग्जाम हो, वो आपके क्लासेस के एग्जाम हो या तो वो बोर्ड एग्जाम हो, वो मैटर नहीं करता है। डायग्राम को आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का ही इस्तेमाल करके ड्रॉ करना है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ पेन इन डायग्राम। डायग्राम में सिर्फ आप पेंसिल का इस्तेमाल करोगे और स्केल और वो तो यूज कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप कैसा होता है वो भी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा। यानी जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो प्रैक्टिकल भी कैसा होता है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के डायग्राम के लिए हम दो तरह से सी ड्रॉ करेंगे। एक पहला एक वर्टिकल सी ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सी ड्रॉ करेंगे। जैसे कि देख लो यहाँ पे सबसे पहले सी ड्रॉ करने के लिए ऊपर की जो भी पोर्शन होती है वो छोटी ले लो थोड़ी सी, इस तरह से, ठीक है। और हाँ, स्केल का इस्तेमाल करना है। अब नीचे का जो भी है तो यहाँ पे पहले इस तरह से बेस के लिए शेप ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया दूसरा पोर्शन, ओके। और फिर यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दो, ओके। तो ये जो हमारा सी मिल गया ये हो गया हमारा बेस। ये क्या हो गया हमारा बेस, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ताकि वो प्रॉपर थोड़ा सा दिखे। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना? सही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रॉ कर दे इतने लाइन को, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लंबा के यहाँ पे एक सी ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल सी। क्या ड्रॉ करेंगे हम? वर्टिकल सी। तो यहाँ पे देख लो इस तरह से हम वर्टिकल सी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके इस तरह से, फिर थोड़ा स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। फिर यहाँ से वापस राउंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और सी का दूसरा एंड पे यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा करके इजी, फिर यहाँ से वापस इस तरह से इजी। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो वर्टिकल लाइन में वहाँ पे आपको बनाना है एक छोटा सा स्क्वायर। क्या बनाना है आपको? एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हम लोग बना रहे हैं एक छोटा सा स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो गया रेडी, ओके। फिर यहाँ पे जो है आपको इस तरह से एक स्क्रू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये जो दो वर्टिकल लाइन्स है ये आपको रब कर देनी है, ठीक है, आपको इरेज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर लेना है और यहाँ पे थोड़ा आधे तक लेना है, ऑलमोस्ट हाफ तक। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा एक रेक्टेंगल प्रिपेयर कर दो, ठीक है। अब दूसरा रेक्टेंगल हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है, ओके। और इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट कर दो। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, इतने क्लियर हो गया, डन। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके पैरेलल में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, इजी। फिर यहाँ से हमें एक लाइन को इस तरह से बनाना है और फिर यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर दो लाइन,
ये जो है हमारा माइक्रोस्कोप का नेक बोलते हैं, नेक बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से डबल लाइन में ड्रॉ करना है, जैसा बर्गर होता है ना वैसे ही। चलो इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, पहले एक उल्टा सी ड्रॉ किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेस बना के एक वर्टिकल सी ड्रॉ किया, फिर वहाँ पे एक रेक्टेंगल, उसके ऑफसेट अपर साइड पे भी दूसरा एक रेक्टेंगल, और फिर बर्गर ड्रॉ करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा स्क्रू ड्रॉ कर दो। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होता है टेबल। देखो यहाँ पे पहले ये स्ट्रक्चर ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है टेबल को हम एल शेप में कंप्लीट करेंगे, तो ये बन गया मेरा एल शेप, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया मेरा टेबल। अब टेबल के नीचे यहाँ पे आपको कंडेंसर जोड़ना है, यानी यहाँ से एक पाइपिंग दिखानी है सिर्फ लाइट को ले जाने के लिए। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी छोटी सी एक पाइपिंग। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर ऑन द वॉल। सो यहाँ पे एक स्टैंड, थोड़ा सा एल बनाना है, और फिर एल के ऊपर यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा हमारा मिरर सेट, ठीक है। ये हो गया मेरा मिरर। इज दिस क्लियर? ओके, और फिर यहाँ पे एक स्क्रू से एक क्लिप हमें ड्रॉ करनी है। क्या करना है, एक क्लिप को हमें ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम एक ट्यूब दिखाएंगे कि जिसमें एक होता है छोटा पावर वाला लेंस जिसको बोलते हैं हम लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हाई पावर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस। जो हाई पावर है उसको 3 स्टेज में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो लो पावर है उसको सिर्फ 2 स्टेज में हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। चलो इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हमें सिर्फ ये कंप्लीट करना है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम खत्म हो गया है। सिंपली पहले एक सी ड्रॉ करो, फिर स्टैंड लेके दूसरा वर्टिकल सी ड्रॉ करो, और सी के साथ यहाँ पे एक एल, 2 रेक्टेंगल, उसके ऊपर नेक पीस। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये डायग्राम है ना, तो ये पिक्चर है, ये इमेज नहीं है, ये डायग्राम है। तो डायग्राम में नोमेनक्लेचर होना काफ़ी ज़रूरियात की चीज़ रह जाती है। जैसे कि आप शादी में जाते हो और शादी में आपको पता है कि आपने शादी में एक मेनू लगा होता है जिसमें दाल फ्राई होती है, तो उसके नीचे एक नाम लिखा हुआ आता है दाल फ्राई। उस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर हमें नाम लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहली जो ट्यूब है इसको बोलते हैं हम आई पीस। उसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस, क्योंकि ये जो ट्यूब रहती है वो आई के काफी नजदीक रहती है। तो जो ट्यूब हमारे आई के नजदीक रहती है वो हो जाती है हमारी आई पीस। ओके, फिर यहाँ पे ये है उसकी बॉडी, यानी इसको बोलेंगे हम बॉडी ट्यूब। आपको नेम पेंसिल से ही लिखने हैं। ओके, आप कहीं पे भी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, आपके मार्क कट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है नोज पीस। आई आ गया, बॉडी आ गया, नोज आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा 10x है, ये हमारा 45x है। जैसे हमें पता है कि 10x जूम होता है, 45x जूम होता है, इस तरह से ये 10x है। 10x है तो ये हो गया हमारा लो पावर ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक रहता है तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये हो गया हमारा हाई पावर ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा हाई पावर ऑब्जेक्टिव। फिर थोड़ा सा नीचे जाते ही यहाँ पे हो गया ये हमारा क्लिप, ठीक है। और ये क्लिप के नज़दीक यहाँ पे नीचे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम स्लाइड को। देखो जैसे कि ये जो है शेड, ये है हमारी स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम स्लाइड। कैसी होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा, अरे थोड़ी देर में क्यों, अभी समझा देता हूँ। इस तरह से होती है ग्लास की स्लाइड। ओके, ये ग्लास की स्लाइड है, दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लाइड होती है। ओके, फिर यहाँ पे ये कंडेंसर है, जो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कंडेंसर, ये मेन चीज़ है, इसको लिखना काफ़ी ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा मिरर। ओके, फिर यहाँ पे ये क्या है, बेस, बट ऑब्वियसली इट्स अ बेस। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा आर्म, ये क्या हो गया हमारा आर्म। ओके, और यहाँ पे दो स्क्रू है। पहला जो स्क्रू है वो है हमारा रफ एडजस्टमेंट स्क्रू, रफ एडजस्टमेंट स्क्रू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जिसको हम यहाँ से डायग्राम के बाहर ले जाके लिख रहे हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, स्क्रू। ओके, इतने ही नोमेनक्लेचर है। एक बात समझ लो, ये वीडियो हाँ काफ़ी मैंने सीरियसली ड्रॉ किया है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मेरी क्रॉस हो गई है, क्योंकि कैमरा में मेरा सब कुछ सेट करने में थोड़ी सी लाइन प्लस माइनस हो जाती है। पर आपको डायग्राम में ये बात खास ध्यान रखनी है कि आपकी हर एक लाइन पैरेलल हो जाए। ओके, और दूसरी चीज़, कुछ नहीं करना है, 2-3 बार जब आप एक ही डायग्राम 2-3 बार जब ड्रॉ कर लेते हो तो उसमें ये एडवांटेज रह जाता है कि आपको कोई भी डायग्राम अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम समझ लो, इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है। यहाँ पे हमने 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं किया है, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक ट्यूब है, नीचे मिरर है, और उसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे एक आर्म है। इजी, ओके, इतना आ जाएगा, डन है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको अब सही में माइक्रोस्कोप दिखाने वाला हूँ। तो माइक्रोस्कोप कैसा होता है, स्लाइड कैसी होती है, स्लाइड तो आपने देख ली, स्लाइड होती है कुछ इस तरह से, ये हो गई हमारी स्लाइड। ओके, पर ये स्लाइड को किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो सब कुछ हमें देखना है। ओके, इसके लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से पूरा डायग्राम समझ लो, ड्रॉ कर लो। उसके बाद मैं आपको पूरा माइक्रोस्कोप दिखा रहा हूँ, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हम लोग देखने जा रहे हैं पूरा माइक्रोस्कोप। ओके,
तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है वो एक्चुअली प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल को हमने यहाँ पे अपने माइक्रोस्कोप में सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये काफ़ी सही से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, हमें काफ़ी न्यूक्लियस, प्लांट सेल, सेल वॉल सब कुछ दिख रहा है। तो इसका यहाँ पे वीडियो बनाया कैसे? तो इसका वीडियो बनाया है हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो डायग्राम को हम काफ़ी सही से समझ लें, इसलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप का डायरेक्टली इस्तेमाल किया है। तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप और ये है हमारा माइक्रोस्कोप का डायग्राम, ताकि आपको डायग्राम आसानी से याद रह जाए। सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोस्कोप का बेस ड्रॉ किया है। तो ये है यहाँ पे ब्लू कलर का बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सी जो था ये बेस। उसके बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ किया था। तो ये वाला बॉक्स ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बोल्ट से लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक सी है, वो है हमारा आर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है पूरा आर्म, सी जैसा शेप है ना, एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा आर्म। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू है, रफ एडजस्टमेंट स्क्रू एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो रफ एडजस्टमेंट स्क्रू क्या होता है कि ये वाला जो बड़ा स्क्रू है ये रफ एडजस्टमेंट स्क्रू है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटा स्क्रू है ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, जहाँ पे इस तरह से हमने मेजरमेंट को इंस्क्राइब किया हुआ है, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि जैसे ये मैं फाइन एडजस्टमेंट, ये रफ एडजस्टमेंट स्क्रू को प्लस माइनस कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोस्कोप की पाइप है वो नीचे या ऊपर जा रही है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट के लिए, काफ़ी बड़ी मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद काफ़ी छोटी मूवमेंट के लिए, पिक्चर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो दो तरह के स्क्रू, रफ एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। ये रहा रफ एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फिर उसके एग्जैक्टली बाजू में है बॉडी ट्यूब, ये रही, ये है हमारी बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब के ऊपर ये है हमारा आई पीस, देख रहे हो, 10x वाइल्ड फील्ड। तो ये जो है हमारा आई पीस, जहाँ पे हमने रखा था आँख को, ठीक है। तो सेम चीज़ है, ये है हमारा आई पीस, जिसको आप इस तरह से देख सकते हो, ओके। फिर उसके बाद ये आई पीस से थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, और ये हो गया हमारा नोज, जिसको हम पकड़ के 10x या 45x के बीच में हम यहाँ पे मूवमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे देख लो, ये है 10x, ठीक है। अब ये 10x को मुझे मूवमेंट करवाना है, तो ये 10x को मूवमेंट करवा के ये डाल दिया मैंने 45x को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 45x। तो ये जो ब्लू लाइनिंग है ये हमारा 45x है। और यहाँ पे फिर से मुझे 10x में मूवमेंट लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पीस को हम पकड़ के ये पूरा घुमा रहे हैं, ये नोज पीस है। ये क्या है, नोज पीस। ये वापस आ गया 10x, ओके। और ये वाला जो अंदर का लेंस है वो है हमारा 45x, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 45x, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे है क्लिप, ये जो ब्लैक कलर का है वो है हमारा स्टेज, और स्टेज के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है क्लिप को इस तरह से। और ये रखी है हमने स्लाइड, इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्लाइड आती है, जिसके ऊपर हमें जो भी सेल रखना होता है वो रखेंगे। तो स्लाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसको मैं बाद में सेंड करूँगा। अभी क्या है, अभी हमें समझना है माइक्रोस्कोप को। और इसके बाद यहाँ पे नीचे है मिरर, ठीक है। वो मिरर क्या करता है, ऑटोमेटिकली बाहर से जो भी लाइटिंग आती है वो लाइटिंग को ये मिरर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं धीमे धीमे बॉडी ट्यूब कंडेंसर से। ये रहा कंडेंसर, ये है शटर, देखो कंडेंसर का, ये इस तरह से ओपन और क्लोज होता है। तो ये कंडेंसर की ट्यूब में से लाइट पास होते हुए, स्लाइड में से पास होते हुए लेंस के थ्रू हमारे आईपीस तक जाती है। सो ये होता है माइक्रोस्कोप, कुछ इस तरह से दिखता है, देख लो। तो ये होता है माइक्रोस्कोप जो इस तरह से दिखता है। ये पूरा डायग्राम इसके पे, ठीक है। तो ये हो गया बेस, बेस, मिरर, मिरर, कंडेंसर, कंडेंसर जो लाइट को कंडेंस करती है। सो डायग्राम को देखते हुए एक एक पार्ट को फिर से याद कर लो, ताकि डायग्राम इजी से दिमाग में याद रह जाए। कुछ करना नहीं है, हमारा कंसेप्ट और मेरा ये अप्रोच सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आप इसको देख के डायग्राम को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको इस तरह से पूरा 3 डायमेंशनल कलरफुल नहीं ड्रॉ करना है, पर आपका डायग्राम अच्छे से आपको थ्रू द लाइफ याद रहे, यही अंकित सर का वादा है। तो ये देख लो, यहाँ पे जो बेस है ये हमारा ब्लू कलर का बॉडी स्ट्रक्चर बेस हो गया। फिर ये वाइट कलर का आर्म हो गया जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर ये जो टेबल है, ये वाला टेबल जो हमने यहाँ पे लिखने का रह गया, देखो। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो ये जो टेबल है ये रहा ब्लैक कलर का हमारा टेबल,
ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे मिरर है, तो ये हो गया मेरा मिरर, देख सकते हो आप लोग मिरर। ओके, फिर उसके बाद कंडेंसर यानी ये वाले ट्यूबिंग देख रहे हो आप लोग, जिसमें से लाइट अंदर जा रही है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की हाउसिंग है वो है हमारा कंडेंसर। उसके बाद ये है हमारी क्लिप और ये है स्लाइड। ओके, फिर ये है हमारा 10x जो है हमारा लो पावर ऑब्जेक्टिव, ये है हमारा 45x, ये है हमारा हाई पावर ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद ये है हमारा नोज पीस, ये सिल्वर कलर का, कि जिसको हम होल्ड करके उस स्लाइड के 10x और 45x के बीच में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा नोज पीस। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये बॉडी ट्यूब, ये बॉडी ट्यूब। ठीक है, फिर ये आई पीस, ये रही आई पीस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे रफ एडजस्टमेंट स्क्रू, रफ एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, सिंपली याद रह जाएगा। ओके, सो ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। ओके, यहाँ पे हंसते खेलते आपको ये डायग्राम प्रिपेयर करना है और पूरा ड्रॉ करना है। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट देने वाला हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, और हाँ, आपको डायग्राम पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना है, सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी स्ट्रेट लाइन स्केल से ही ड्रॉ करनी है। देखो, एक बात काफ़ी सही से समझ लो, मेरी स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली होती है, फिर भी मैं स्केल का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको भी करना है। ओके, आएगा ना इतना मस्त हिसाब से। ओके, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।